होता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ठाकों कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग का ग्रंथ हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वां अधिकार व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। क्लास शुरू करने से पहले 2 प्रश्न आए हैं कल परसों, उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते पहले। एक प्रश्न आया है कि यदि मैं अभी अपने आप से ऐसा पूछूं कि तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो कुछ तो ख्याल में आता नहीं है। अभी तुम तैयार नहीं है सम्यक दर्शन और मोक्ष के लिए। देखो, प्रश्न बहुत ईमानदारी का है। बात ऐसी है, जैसे अभी अभी ये मंगलाचरण कर रहे थे ना, तो मंगलाचरण में कह रहे हैं इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। इस पूरे संसार में, विश्व में दुख का मूल कारण मिथ्या भाव है। अपनी यही चर्चा चल रही है, बंध तत्व का अन्यथा रूप, आशक्त तत्व का अन्यथा रूप, जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, अन्यथा श्रद्धान, है ना। यदि हम अपने को स्त्री जानेंगे, हम मतलब ज्ञान, यदि ज्ञान अपने को स्त्री जानता है तो ये निश्चित है कि अब वो ज्ञान स्त्री बन गया और अब स्त्री को तो धन चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, लग्जरी चाहिए, मोबाइल चाहिए, ज्वेलरी चाहिए। जो ज्ञान अपने को स्त्री जानता है तो उसको क्या चाहिए? उसको थोड़ी सम्यक दर्शन मोक्ष चाहिए। ख्याल में आई बात? अब जो ज्ञान अपने को स्त्री पुरुष आदि आदि जान रहा है, उसी ज्ञान को उपदेश दे रहे हैं। अब लग्जरी मिली, पति मिला, बच्चे मिले, सब कुछ मिला। टोडरमल जी ने बहुत गंभीरता से ये वाली बात हमको समझाई है कि क्या तू सुखी हो गया? विचार कर। बार बार कह रहे हैं विचार कर, कर विचार तो पाम। दृष्टांत है समझने के लिए। वो पेड़ से एप्पल टूटा तो सिर्फ उन्होंने ही देखा बस, और किसी ने नहीं देखा जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स बताया। बाकी दुनिया देख रही है एप्पल गिरा तो जमीन जमीन में गिरा, ये ऊपर ही क्यों नहीं उड़ गया, वहीं क्यों नहीं ठहर गया, ये जमीन में क्यों आया? तो कर विचार तो पाऊं, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ख्याल में आ रही है बात? एक सिद्धांत बता दिया पूरे विश्व को। ऐसे ही विचार करो
क्या ये पत्नी बच्चे दुकान मकान धर संपदा सुख का कारण है? और क्या तुम देह हो? क्या ये तुम देह मात्र हो? देह तो वो रख गई लकड़ी पे, जल गई धड़ाधड़, उसे दुख नहीं हुआ। इसमें तो फीलिंग बॉडी नहीं है। इसका मतलब दो चीजें हैं इधर में, एक फीलिंग बॉडी एक डेड बॉडी। तो मैं डेड बॉडी नहीं हूं, मैं फीलिंग बॉडी हूं। और मैं फीलिंग बॉडी हूं तो मुझे दुख नहीं चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि पर द्रव्यों में सुख दुख नहीं होता, पर द्रव्यों से सुख दुख होता ही नहीं। आशव तत्व की बहुत चर्चा चली। बच्चा स्कूल में फेल हो गया, दुख हो रहा है, तो वो दुख उसके फेल होने का नहीं है। इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तो पहले तो ये एनालिसिस होनी चाहिए कि जो भी, अरे आज तो ऑफिस में बॉस ने उल्टा सीधा बोल दिया, अब दुख हो रहा है। दुख का कारण बॉस का बोलना नहीं है, दुख का कारण मिथ्या भाव। ख्याल में आई? किसी ने बोला ऐसा नहीं खाओ, ऐसा नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, तो दुख का कारण क्या है? मिथ्या भाव। अभी एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब जब ये एनालिसिस हुई और जिसने ये वाली बात समझ ली दुख का कारण मिथ्या भाव है, तो अब उसको सम्यक दर्शन चाहिए। क्या बोला? सम्यक दर्शन किसे चाहिए? जिस ज्ञान ने ये समझ लिया, क्या समझ लिया? कि मैं डेड बॉडी नहीं फीलिंग बॉडी हूं, नंबर एक। और नंबर दो, फिर दुख क्यों हो रहा? कि दुख का कारण मिथ्या भाव है। जिसको ये दो बात समझ में आ गई वो बोलेगा मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। और जो ज्ञान अपने को स्त्री पुरुष जानेगा, उसको काय को चाहिए सम्यक दर्शन? उसको तो मेरा पति मेरी आज्ञा में रहे, मेरे माँ बाप मेरी बात माने, मेरे बच्चे बढ़िया पैसा कमाए, मैं अच्छा पैसा कमाऊं, उसको काय को चाहिए सम्यक दर्शन? ख्याल में आ रही है बात? देखो, अधिकार नंबर 4, 4 अधिकार का, ये चार चार नहीं, तीसरे अधिकार का लास्ट निकालो, लास्ट पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार नंबर 3 और सबसे लास्ट पेज का लास्ट पैराग्राफ। श्वेता जी आपके पास ग्रंथ है? नहीं है? मैं ट्रैवल में हूँ। हाँ जी, ट्रैवलिंग में रहती हूँ मैं, सुबह अभी ट्रेन में हूँ। अच्छा, घर में तो होगा ना? घर में है? घर में है। ठीक है, ओके। देखो इसके सबसे लास्ट पैराग्राफ को ध्यान से सुनना, इसमें क्या लिखा है। अब यहाँ उपदेश देते हैं, हे भव्य, हे भाई, तुझे जो संसार के दुख बतलाए। दूसरे अधिकार में कर्म का बंधन बतलाया, अनादि से कर्म बंधन की सिद्धि बताई, और उन कर्मों के उदय में क्या क्या कंडीशन बन रही है वो अब तीसरे अधिकार में बताने के बाद अब ये कह रहे हैं, तुझे जो संसार के दुख बतलाए सो वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं, विचार कर। बहुत बड़ी बात है, मोक्ष में प्रकाश की 6 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, औरों को पढ़ा दो, और ये वाली बात पकड़ में आ जाए कि संसार में जितने दुख हैं, कोई बहू का, पत्नी का, बच्चों का, कम धन ज्यादा का कम का, ये शरीर में रोग शोक का, दुनिया में यश अपयश का, ये दुख है ही नहीं।
दुख तो मिथ्या भाव है। ये बात एनालाइज हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझना। व्यापार में लॉस हो गया, दुख हो गया। दुख काय का है पता है? गुरुदेव जी ने कैसे एग्जाम्पल दिया, एक छोटे भेड़ के बच्चे को लिया और गरम गरम सरिया उसके पेट से आर पार कर दिया, और फिर उसको ऐसे दोनों साइड में टिका दिया और नीचे से अग्नि जला दी। अब वो तड़प रहा है। तो क्यों तड़प रहा है? क्योंकि उसके पेट में सरिया डाला और आग जला दी। तो कह रहे नहीं, इसकी देह की एकत्व बुद्धि से दुखी हो रहा है। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक की साइंस है ये। क्या बोला? कल परसों भी बहुत चर्चा चली, भूख लग रही है बहुत तेज और भोजन हुआ तो सुख हुआ कि नहीं हुआ? तो अनादि के कारण ऐसा लग रहा है कि भूख लगे तो भोजन करो सुख। पति डायमंड की रिंग ला के दे दे तो सुख। यहाँ तो कह रहे हैं परद्रव्य में सुख है ही नहीं, परद्रव्यों से दुख है ही नहीं। दुख के कारण मिथ्या भाव हैं। तो कह रहे हैं वो तुझ पर बीतते हैं कि नहीं, विचार कर। अब विचार ही नहीं करे। और ऐसा बताए, ज्ञानावणी कर्म के उदय में ज्ञान ढकता है, मोहिनी कर्म के उदय में श्रद्धा विपरीत होती है, चारित मोहिनी कर्म के उदय में चारित विपरीत होता है, आकुलता उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होता है। फिर क्या करें? किसी और कोई होता होएगा, कोई आत्मा फात्मा को। ख्याल में आ रही है बात? अब सुनो, अब सेकंड पॉइंट क्या कहा, और तू जो उपाय करता है उन्हें झूठा बतलाया, सो ऐसे ही है या नहीं, विचार व विचार कर। क्या बोल रहे हैं? तुमको भूख लगी और भोजन किया, ये उपाय तुमको झूठा भाषित हो रहा है कि नहीं? आज पति से लड़ाई हो गई और दुख हुआ, तो तुम ये उपाय कर रहे हो कि पति को समझाओ, अच्छे से बोला करे, मीठा बोला करे, ढंग से बोला करे, सब तो करती हूँ मैं, सब तो करती हूँ। तो ये उपाय झूठा भाषित हो रहा है कि नहीं? वो समझे मत समझे, यहाँ मिथ्या भाव दूर हुआ, निश्चित रूप से आनंद होएगा। तूने ये विचार किया कि नहीं? सो वे कह रहे हैं विचार कर। जो तुमने अब जो दुख बीत रहे हैं, नंबर एक, वो क्यों बीत रहे हैं? क्योंकि एक कर्म का बंधन है। और जो तुम उपाय कर रहे हो वे झूठे बतलाए हमने, तो वे तुझे झूठे भाषित हुए हैं कि नहीं? कि बहुत लग्जरी होगी तो सुखी हो जाएंगे, धन कमाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये सारी बातें झूठी तुझे भाषित होती है कि नहीं? विचार कर। दो बातें हुई। तीसरी, तू जो उपाय करता है वो झूठा बतलाया है, तथा, यहाँ तो सिद्ध पद बोल रहे हैं डायरेक्ट, तथा सम्यक दर्शन आदि होने पर, तथा सिद्ध पद होने पर या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होने पर सुख होता है या नहीं? दोनों बोल रहे हैं। सम्यक दर्शन हो जाए और बाहर में स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, और यदि सम्यक दर्शन हो जाए, निश्चित रूप से मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा विचार कर। होऊंगा कि नहीं? और विचार करेंगे नहीं तो फिर, हाँ, क्या पता क्या होता है सम्यक दर्शन से। मुझे तो चाहिए ही नहीं अभी तो सम्यक दर्शन, तो काय को चाहिए? चाहिए ही नहीं, सच्ची बात है। और जो बोल रहे हैं वो भी देखा देखी बोल रहे हैं, अगर निर्णय नहीं किया तो। क्या बोला? और समझ में आया? बोले सही है भाई, भैया अब कुछ नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन ही चाहिए। क्यों? दुख का कारण परद्रव्य है नहीं, सुख का कारण परद्रव्य है नहीं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र दुख रूप है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सुख रूप है। निश्चित सुख होगा। अपने को जीव जानेंगे
और दुख का कारण विचार करेंगे, दुख के कारण क्या है, तो फिर मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे दुख के कारण भाषित होंगे, तो उसका ऑपोजिट सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए, फिर वो उसका उपाय करेगा। सिंपल एज दैट। अब हम पढ़ सुन तो रहे हैं, हम ये विचार ही नहीं कर रहे दुख क्यों हुआ। और ये बिल्कुल अनुभूति से बोल रही हूं मैं, एकदम अनुभूति से ये वाली बात, कि जब भी कभी आकुलता उत्पन्न होती है, निश्चित भाषित होता है कि इसमें परद्रव्य का कोई दोष नहीं, ये फालतू की उलझन से ही ये आकुलता उत्पन्न हुई। तो वो ज्ञान अपने को प्रिपेयर करता है। क्या प्रिपेयर करता है? नहीं, अब ये वाला झंझट भी नहीं चाहिए, अब ये वाला भी नहीं चाहिए, अब ये भी नहीं चाहिए। जितने भी आकुलता के कारण हैं, वे आकुलता के कारण नहीं चाहिए। ख्याल में आ रही है? फिर क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पूरी पराधीनता मिट जाए। और जो अभी खाना पीना उठना बैठना चल रहा है ना, वो पूर्वबद्ध कर्म का नाटक ही चल रहा है। पर ये सुनिश्चित हो गया कि न ये बाहर की चीज है सुख का कारण है, न दुख का कारण। ये निश्चित हो गया। ख्याल में आ रही है बात? चाहे जैसा जगत परिणमे, कोई संकल्प विकल्प न हो, भावना ऐसी है, फिर भी हो जाते हैं। हो जाते हैं तो आपकी भाषा में अल्पकाल का रिग्रेट, और फिर स्वभाव की सन्मुखता, आनंद है। क्या बोला? उसके लिए रो रहे मरने नहीं बैठना। समझ आ गई बात? ये अब क्या कह रहे हैं, अगर तुझे ये लगा कि सही बात है, अगर ये मिथ्या दर्शन ज्ञान शायद मिट जाएगा तो पक्की बात है सुखी हो जाएंगे। ये निर्णय करना है खुद को ही। अब क्या कह रहे हैं, जैसा कहा है वैसी प्रतीति तुझे आती हो तो, हमने ये 4 पॉइंट बोले, और तुझे ऐसी प्रतीति आती हो तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय, देखो देखो कैसे बोल रहे हैं, हम जो उपाय बताते हैं वो कर, विलंब मत कर। हम बता रहे ना उपाय। मतलब कितने कॉन्फिडेंटली और एकदम से मोटिवेशन से और सपोर्टिंग सिस्टम से, सपोर्ट से बात कर रहे हैं, एकदम सपोर्टिंग सिस्टम में खड़े हैं। क्या तुझे ये सारी बात है यदि प्रतीति आती है, तुझे इनकी विश्वास होता है, हम बता रहे, देख हम खड़े ना, हम जो उपाय बता रहे हैं वो कर, अब विलंब मत कर, देर नहीं। अभी तो पहले कमाल है, ऐसे कहने वाले चले गए। नहीं, हमें करना तो धर्म ही है, पहले पहले पैसे कमा लें, पहले लग्जरी मेंटेन कर लें। तुम्हें कल का पता है? धर्म ऐसे करना कि जैसे मान लिया सिर्फ आज का ही दिन है हमारे पास, और विषय भोग ऐसे भोगना जैसे बहुत काल तक भोग लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, जल्दी नहीं है। विषय भोग का परिणाम आए तो क्या विचार करना, बहुत समय है। धर्म करना हो तो क्या विचार करना, बस मेरे पास आज का ही दिन है, बस कल चला गया तो पता नहीं। वो था उल्टा है, ऐसा कहने वाले चले गए कि हमें करना तो धर्म ही है, पहले थोड़ा मेंटेन कर लें जरा सा। समझ आ गई बात? ये उपाय करने से तेरा कल्याण होगा, वो गारंटी दे रहे हैं टोडरमल जी। टोडरमल जी की बात देखो कितनी प्रसिद्ध है, कैसे हुई उनकी मौत, विचार करो थोड़ा गंभीरता से। हाथी के पैर के नीचे राजा ने कुचलवा दिया। अब कितनी बोल्डनेस होगी इस बात की कि मैं आत्मा हूं,
हाथी पैर नहीं रख रहा, वो भी कह रहे हैं कि तू तो राजा की आज्ञा का पालन कर। दौड़े नहीं, भागे नहीं, बचाए नहीं, कुछ नहीं करा। हाथी के नीचे अपने को कुचलवा दिया इसलिए सम्यक दृष्टि थे, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मैं मरता नहीं, इस बात का श्रद्धान कितना अटूट है। देह छूटेगी, छूट जाएगी, मेरा कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है। दूसरा प्रश्न आया कि आश्रब क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, है ना। तो जितना जितना कषाय मोह मिटता है, उतना उतना उस संबंधी आन प्रदेशों का परिस्पंदन भी रुकता है। समझ में आई बात? तो वहां योग का भी संवर हुआ, जो मैंने आपको ग्रुप पे भेजी थी। योग का भी क्या हुआ? संवर। बस इतनी बात थी। बोलो, इस प्रश्न में और कुछ कहना है तो बोलो। कंफ्यूजन बुआ, की ऐसी बात ही नहीं। हम्म। बुआ, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन क्या होता है? और क्या ज्ञान हाँ, उसको भी सिर्फ जानती है? देखो, आत्म प्रदेश जो यहाँ से शरीर सापेक्षी बात करनी पड़ती है, मजबूरी है। यहाँ सिर से लेकर नख तक जितना शरीर, जितना जिसका शरीर है, उस पूरे एरिया में आत्म प्रदेश होते हैं। आत्म प्रदेश का मतलब ये है कि जैसे कोई वस्तु होगी ना, कोई भी विश्व की कोई वस्तु है, मान लिया ये पुस्तक है ना। वीडियो ऑफ हो गया। ये पुस्तक है, तो इसका कोई ना कोई आकार है और कोई ना कोई क्षेत्र है। कोई भी वस्तु बिना क्षेत्र की होती ही नहीं है। इसका क्षेत्र है कि नहीं? बोलो, ये कितने बाई कितने की है ना। ये समझो 3 बाई 4 की है, तो ये क्षेत्र। ऐसे ही आत्मा का अपना क्षेत्र होता है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। अब उतने क्षेत्र में आत्मा के जो प्रदेश हैं वो हर टाइम मूव करते रहते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे घूमते ही रहते, घूमते रहते, घूमते ही रहते। तो एक तो वो होता है आन प्रदेशों का मूवमेंट। दूसरा दूसरा जैसे इस पुस्तक को उठाने का भाव आत्मा में हुआ, तो ये तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय हो गई। और मैं उठा सकता हूं, ये श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय हो गई, है ना। ये सब मानना, और मैं पुस्तक उठाऊं, अब ऐसा भाव हुआ, तो उठाऊं ऐसा भाव होने पर जो आंध्र प्रदेश मूव हो रहे थे ना, उस मूवमेंट के साथ में एक ऐसा मूवमेंट भी होएगा आंध्र प्रदेशों का, जिससे ये हाथ उस तरीके से हिलेंगे, हाथ शरीर निमित्त नैमित्तिक संबंध से, और ये पुस्तक को ऐसा पकड़ी जाएगी, उठाई जाएगी। ख्याल में आ रही बात? इतनी बोलो, इतनी साइंस चल रही है अंदर। क्या बोला? ख्याल में आ रही बात? एक तो मूवमेंट चल रहा है जनरल, वो तो चलता ही चलता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एक तो वो, अब साथ में दूसरे तरह का मूवमेंट कैसा? पुस्तक उठाऊं तो हाथ अकेला नहीं उठाएगा जब तक आंध्र प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं हुए। आंध्र प्रदेशों का परिस्पंदन, उसके साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये हाथ भी हिलेगा, और हाथ उस तरीके से हिलेगा कि ये बुक उठ जाए, ऐसी गमन करने का भाव हुआ। तो एक तो मूवमेंट वो चल रहा है जनरल, कॉमन, हर समय मूव हो रहे आंध्र प्रदेश। दूसरा कैसा? कि ऐसा मूवमेंट होएगा आंध्र प्रदेशों का पैरेलल, कि पैर चलें, तो पैर के प्रदेश हिलेंगे,
तो पैरों से गमन हुए, तो उसको बोलते हैं आंध्र प्रदेशों का परिस्पंदन। ठीक है। अब आंध्र प्रदेशों के परिस्पंदन से, उसके निमित्त से, आंध्र प्रदेश तो आत्मा की विकारी पर्याय है जो मूव कर रही है। सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश एक भी नहीं हिलते, बिल्कुल डेंस हो गए, जैसे मान लो बर्फ जम गई, अब भी नहीं हिलते, और उससे पहले हिलते रहते हैं। तो उस योग के निमित्त से, आंध्र प्रदेशों के परिस्पंदन के निमित्त से यहाँ पे भरी पड़ी है कार्बन वर्गणा, वे अट्रैक्ट होती हैं, वे अट्रैक्ट होती हैं, और जैसा मिथ्यात्व कषाय आदि जैसे भाव हो, उस टाइप से परिणमित होके जीव के साथ में उनका एक विशिष्ट संबंध बन जाता है। और यदि योग मिट जाए तो अब जहां पे सिद्ध भगवान विराजमान हैं, वहां पर भी कार्बन वर्गणा भरी पड़ी हैं, लेकिन उनको योग ही नहीं है, तो कोई परमाणु अट्रैक्ट करता नहीं है, और कषाय नहीं है तो बनता नहीं है। ये सिद्ध भगवान की स्थिति है। संसारी जीवों को योग के कारण प्रकृति प्रदेश बंद होते हैं, और कषाय से अब कितनी देर तक बनेंगे और कैसा फल देंगे, तो स्थिति अनुभाग उनका बंध जाता है कर्म परमाणुओं का। ये योग का काम है। अब प्रश्न आया, देखो इधर मिथ्यात्व, तो मन वचन काय की प्रवृत्ति कैसी होगी? मिथ्यात्व रूप, नेचुरल है ये एकदम। आपके मन में जितने विचार चलेंगे वे कैसे चलेंगे? मोह रूप। वचन जितने होंगे सब कैसे होंगे? मोह रूप। काय की चेष्टा जितनी होगी वो सब मोह रूप। ख्याल में आ रही है बात? तो फिर योग तो अमूर्तिक प्रदेश है, वे तो ज्ञान में जानने में आते ही नहीं, वे तो अनंत भगवान को जानने में आते हैं। उससे पूर्व यहाँ आत्म प्रदेश जानने में नहीं आते, अनुभूति के काल में भी वे तो अनंत भगवान को जानने में आते। अनुभूति के काल में तो सिर्फ आनंद प्रकट होता है, वो जानने में आता है, और ज्ञान स्वयं को जानता है, सो ज्ञान जानने में आ जाता है अनुभूति। आन प्रदेश जानने में नहीं आते। ख्याल में आई बात? तो सम्यक दर्शन होने पर, हाँ बात ये कह रही थी कि उस योग को मन वचन काय से बताया जाता है, ये मजबूरी है। क्यों? आंध्र प्रदेश तो दिखते नहीं है। अब जैसे मान लिया यहाँ बोलने का भाव हो रहा है, और ये शरीर अपने आप ही हिल रहा है, ऐसे बुद्धि पूर्वक हिलाना पड़ रहा है कि अब ऐसे हिलो, ऐसे हिलो, ऐसे बोलो। ट बोलना है तो तालू ऊपर जाए, जीभ उस पर तालू पे टच हो। प बोलना है तो होठ हिले। ऐसा विचार करना पड़ रहा है क्या एक एक बात के लिए? ऑटोमेटिक वैसे वैसे आंध्र प्रदेश हिलेंगे, उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध से वैसे वैसे शरीर हिलेगा, और वैसे वैसे यहाँ भाषा वर्गणा तो इधर है बाहर, शरीर से भी बाहर, और वो इसका निमित्त पाकर भाषा रूप परिणमित हो जाती, शब्द रूप परिणमित हो जाती। ख्याल में आई? तो मन उस योग को मन वचन काय से बताते हैं, बाकी मन वचन काय योग नहीं है। योग तो आंध्र प्रदेश हिल रहे हैं, उसका नाम योग है। अब कैसे हिलेंगे? अकॉर्डिंगली मिथ्यात्व और कषाय। मिथ्यात्व चला गया और अनंतानुबंधी चली गई, तो आंध्र प्रदेशों का परिस्पंदन वैसा होगा नहीं, होगा नहीं। तो वैसे मन के विचार भी नहीं, वैसी वचन भी नहीं, वैसी काया की चेष्टा भी नहीं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से, जो अपन कल चर्चा गुप्ती में कर रहे थे परसों। बस इतनी बात है कि उतना उतना योग रुकता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं। बोलिए, क्लियर हुआ? चलो जी बोल।
देखो आगे समिति तथा, अब सुनो बहुत गजब की बात, गुप्ती में क्या लिया था, ये मन वचन काय से तो गुप्ती मजबूरी से बताई थी, आद प्रदेश तो जानते नहीं, दिखते नहीं, मन में विकल्प चल रहा है, तो आद प्रदेश निश्चित रूप से परिस्पंदन हो रहा है, काय की कोई चेष्टा चल रही है, निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश हिल रहा है, वचन चल रहे हैं निश्चित रूप से। अब कह रहे हैं कि तुमने वचन और काय तो रोक लिए, मौन धारण कर लिया, तो मौन धारण करने के बाद तुमको विकल्प कौन से हैं, कौन से विकल्प हैं, ये विकल्प है, अब तो मेरा मौन है, 1 घंटे तक मैं बोलूंगा नहीं, तो बोलने का भाव अशुभ भाव, उस परिप्रेक्ष्य में नहीं बोलने का भाव शुभ भाव, तो तुमको शुभ भाव तो चल ही रहा है ना, गुप्ती कहाँ हुई, गुप्ती किसको कहना, कि जहां स्वभाव का आश्रय होने पर न मन की क्रिया हुई, न वचन की और न काय की चेष्टा, उसका नाम गुप्ती है। और वो गुप्ती एक बार प्रकट हो जाए तो वो गुप्ती बनी रहती है, उस गुप्ती की वृद्धि होती है, उतना उतना मन वचन काय रुकता रहता है। जैसे मुनिराज को ये स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि सुख का कारण धन नहीं है, पहले गुणस्थान में पता चला, चौथा प्रकट हुआ, ख्याल में आई बात। अब ये श्रद्धान होने पर भी कमाने का भाव है, ओपोजिट, श्रद्धान के विरुद्ध भाव है, समझ में आ रही है। अब ये चारित्र मोह है, फिर परिणति स्वरूप में थिर हुई, विश्वास यही है कि धन कमाने से सुख नहीं होता, विश्वास तो यही है, दूसरी कछार चौकड़ी भी टूट गई। तो अब क्या हुआ कि वह इतना कमाएंगे, इसके बाद बिल्कुल नहीं कमाएंगे, ऐसा पैरेलल भाव चल रहा है। सुनना, अब मुनि दशा अंगीकार हो गई और भावलिंग भी प्रकट हो गया, पता तो पहले भी था कि धन सुख का कारण नहीं है, फिर भी कमाने के भाव हो रहे थे। अब मुनिराज को मन में ऐसा विकल्प आएगा, चलो दुकान खोलने, बहुत दिन हो गई, अब मन में विकल्प नहीं, तो वचन वैसे है नहीं, फिर काया की चेष्टा भी नहीं, सिंपल, ख्याल में आ रही है बात, ऐसा। तो इस तरह से गुप्तीपना बनता है, कब, वीतराग भाव होने पर, लास्ट लाइन लिखिए, इसलिए वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा न हो, वही सच्ची गुप्ती है। अभी तक जितना चौथे गुण स्थान में वीतराग भाव हुआ, उतनी उस जाति की, उस दिन बोला था कि संकल्पी हिंसा नहीं है, तो संकल्पी हिंसा का मन में विकल्प नहीं, शब्दों से वचन नहीं, और काया में कोई चेष्टा नहीं, संकल्पी हिंसा मिट गई। अब दूसरी है उद्योगी है, विरोधी हिंसा है, चौथे गुण स्थान है विरोधी हिंसा है, तुम सीता को कैसे चुरा ले गए, विरोधी हिंसा है, संकल्प ही नहीं, ये मर जाए, संकल्प ही नहीं, तो संकल्प ही हिंसा नहीं, तो मन वचन काय की क्रिया भी नहीं दिखेगी, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मन वचन काय की क्रिया वैसे भी ना आत्मा करता है, ना आत्मा में होती है, ना आत्मा को उससे लाभ है और ना आत्मा को उससे हानि है, पर वो बताना पड़ता है उधर से। अब समिति तथा पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति, उसको समिति मानता है। चर्चा किसकी चल रही है, कौन बताएगा, अपना क्या विषय चल रहा है, बोलो पायल जैन, क्या विषय चल रहा है अपना, पलट के देख लो, अलट पलट के देख लो।
मिथ्या दृष्टि। हाँ, उसके अंदर क्या टॉपिक चल रहा है? उसके अंदर चल रहा है संवर तत्व का अन्यथा सिद्धांत। हाँ, तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये शुभ भावों को धर्म मानता है, और ये भी पता है, सुनो, ये भी पता है कि शुभ भाव से बंद होता है, ये भी पता है। भैया अशुभ भाव से क्या होगा कि पाप बंद, शुभ भाव से क्या होगा? पुण्य बंद। तो उसी से पुण्य बंद भी होएगा, उसी से धर्म भी होएगा। दो दो काम होंगे एक ही चीज से, पुण्य भी बंधेगा और निर्जरा भी हो जाएगी। तो समिति किसको कहना कि जीवों की, उसका उस समिति का जो स्वरूप है ना, वो सब व्यवहार से निरूपण है जिनवाणी में। तो जिनवाणी में बोला है कि 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, जीवों की रक्षा होती है। तो इसने 4 हाथ जमीन देखकर चलने को समिति मान लिया। तो वो यत्नाचार प्रवृत्ति तो शुभ भाव है, प्रवृत्ति शुभ भाव नहीं है। शुभ भाव होने पर शरीर की प्रवृत्ति ठीक से उठाने धरने की होती है। शुभ भाव आत्मा की पर्याय है और प्रवृत्ति शरीर की क्रिया है। आत्मा शरीर की क्रिया नहीं करता। तो इतना नेचुरल है। क्रोध आए तो ऐसा हाथ ऐसे उठता है, क्रोध आए तो, और सॉरी हुए तो ऐसा होता है, तो फिर ऐसा होता है, नेचुरल है। शरीर का इतना घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है परिणामों से। ख्याल में आ रही है बात? देखो, दाल दाल बीन रहे हो, दाल, इसमें कोई जीव राशि तो नहीं है ना। अब जब जीव का आता पता नहीं, मरे जिए हमको क्या, तो क्या होता है, ऐसे ऐसे किया, उसमें एक कोई जीव निकला तो ऐसे ही उसको गिरा दिया, मरे चे जिए, पानी में ही डाल दिया, सिंक में ही डाल दिया, वो मर जाएगा बेचारा। समझ में आ रही है बात? तो कैसी प्रवृत्ति होएगी? असावधानी की। अंदर प्रमाद है तो बाहर में क्रिया कैसी होगी? असावधानी। अंतरंग में ये भाव है, अरे जीव है, मर नहीं जाए, तो फिर कैसी, जीव तो अभी भी निकला दाल में, कैसी क्रिया होगी? किनारे रख दो, धीरे से सरका दो, मर नहीं जाए, सूखे स्थान पर रख दो, कुछ कपड़ा लो, धीरे से उसको निकाल दो कपड़े के ऊपर से, तो अपने आप ऐसी प्रवृत्ति होगी। तो प्रवृत्ति क्या है? क्रिया तो दिख रही है शरीर की, और अंदर में है परिणाम। बंद किसका होएगा? क्रिया का नहीं, बंद होएगा परिणाम। तो ये कह रहे हैं कि परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति है, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, व्युत्सर्ग समिति, ये जो 5 समितियों की चर्चा व्यवहार ने से जिनवाणी में कही है। समिति कौन है? समिति कौन है? समिति तो सम्यक चारित्र रूप पर रहा है। समिति तो क्या है? वीतराग भाव है। समिति तो संवर तत्व है। और तुम समिति का, उस समिति का जैसे गुप्ती का स्वरूप मन वचन काय से बताया निमित्त नैमित्तिक संबंध से, ऐसे ही जिनको अंतरंग में ऐसी समिति होती है, इन जीवों को बाहर में ऐसे भाव होते हैं। तो भावों से परिचय कराया था वीतरागता का, और तुमने शुभ भावों को ही समिति समझ लिया, सो तुमको संवर तत्व का अन्यथा श्रद्धा। ख्याल में आई बात? जिन जीवों को 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप समिति होती है, उन जीवों के बाहर में परिणाम कैसे होते हैं? बस गाड़ी घोड़े पे नहीं चलते दौड़ दौड़ के जीव मरे जिए हमें क्या। लेकिन ये जो भाव है ना कि जीवों की रक्षा हो, ये समिति नहीं है, ये बता रहे हैं। देख के उठाना धरना, कमंडल को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ रखेंगे, उससे पहले पीछे से उस जगह का परिमार्जन कर देंगे,
कोई जीव हो तो वहां से साइड हो जाए, तब रखेंगे कमंडल उधर। समझ में आ रही बात? मल मूत्र का विसर्जन ऐसे ही चाहे कहीं नहीं कर देंगे, कितने जीव हो, कोई कोई चींटी का बिल हो वहां पे, कोई दूसरे कोई जीव जंतु हो, मर जाए, हमें क्या। रासुक भूमि में, ख्याल में आ रही है बात? ऐसा सो कह रहे हैं कि पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों से पाप होता है, और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? ये तो पुण्य बंध का कारण हुआ, देख देख के रखना, उठाना, चलना, हितमित प्रिय वचन बोलना। कैसे वचन बोलना? हित मित प्रिय, ऐसे वचन बोलना। और नहीं है तो मत बोलना। ख्याल में आ रही बात? भाषा समिति सो कह रहे हैं, तथा ऐसा समिति में दोष डालता है, वहां रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। अब ये ऐषणा समिति क्या चीज है? ऐषणा समिति है कि आहार संबंधी, क्या योग्य बुआ जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। उनका मोबाइल लटक गया है शायद, अभी थोड़ी देर से चालू करेंगे। दीदी आप म्यूट हो। ठीक है। तो ये पॉइंट पकड़ में आया कि ऐषणा समिति में दोष डालता है, आहार संबंधी दोष डालते हैं, तो वहां तो रक्षा का भी प्रयोजन नहीं है। इसका मतलब है समिति अर्थ होता है सम्यक प्रकार से इति, वो है समिति। वीतराग परिणति, साम्य भाव रूप परिणति,
उसका नाम समिति है। अब वो समिति कैसे बताएं, तो इधर व्यवहार से 5 तरीके से समिति का निरूपण किया गया है ना। तो समिति मतलब वीतराग भाव। देखो, सो समिति कैसी होती है, अब पॉजिटिव बता रहे हैं। सो समिति कैसी होती है, मुनियों के किंचित राग होने पर, मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। क्या बोल रहे हैं, अति आसक्तता नहीं होती गमनादि क्रियाओं में, इसलिए क्या बोल रहे हैं, प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। प्रमाद मतलब असावधानी, असावधानी नहीं होती। असावधानी मतलब अपने स्वरूप की असावधानी नहीं होती, बाहर की नहीं। प्रमाद कल परसों बताया था प्रमाद की चर्चा में, पर पदार्थ से सुख दुख होता है, ये प्रमाद है। मैं आत्मा हूं ऐसा आनंद नहीं होना, ये प्रमाद है। जानना मानना नहीं, जानना मानना तो श्रद्धा चारित्र है, प्रमाद चारित्र गुण की विकारी पर्याय। मैं आत्मा हूं ऐसा आनंद नहीं होना, ये प्रमाद है। ज्ञेयों से ज्ञान होता है, ये प्रमाद है। पर से लाभ हानि होती है, ये प्रमाद है। ख्याल में आ रही है, ये सब प्रमाद है। तो प्रमाद भी 2 तरह का होगा, एक स्वरूप की सच्ची समझ नहीं है, उस पूर्वक आनंद नहीं है, वो प्रमाद। और एक फिर सच्ची समझ होने के बाद जितना जितना राग है उतना अप्रमाद, और जितनी वीतरागता है उतना प्रमाद, और जितनी वीतरागता है वो अप्रमाद। प्रमाद को 2 तरह से घटित किया जाएगा, एक मिथ्यात्व रूप और एक कषाय। ख्याल में आ रही है। तो क्या कह रहे हैं कि मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है, वहां उन क्रिया में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। अब तो उनको तो मिथ्यात्व रूप नहीं है, स्वरूप की असावधानी भी नहीं है, और स्वरूप में स्थिरता भी बहुत हो गई है। तो दोनों तरह का प्रमाद नहीं है उनको, है ना। तथा अन्य जीवों को दुख करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयमेव ही दया पलती है। इस प्रकार सच्ची समिति है। देखो गजब की बात है, जैसे संयम की बात चलती है ना, संयम तो 2 तरह से बात हुई। हिंसा में भी करते हैं अपन, अब संयम से समझ लो, समिति से समझ लो कि 2 प्रकार, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, है ना। इंद्रिय संयम होगा, इंद्रिय संयम होगा तो प्राणी संयम ऑटोमेटिक होगा। क्या बोला, यदि इंद्रिय संयम है तो प्राणी संयम सहज बनेगा, और प्राणी संयम हो तो इंद्रिय संयम नहीं भी हो नहीं हो तो नहीं भी। ख्याल में आ रही बात। इंद्रिय संयम क्या चीज है, इंद्रिय संयम क्या चीज है, ओहो मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, जब इंद्रियों कोई नहीं भोगता तो इंद्रिय के विषयों को कैसे भोग सकता हूं। ख्याल में आई बात, यह है इंद्रिय संयम। अब इस ज्ञान श्रद्धान पूर्वक जितनी जितनी कषाय मिटती है उसको बोलते हैं संयम। चौथे गुण स्थानवर्ती को अविरति कहते हैं, उसको पहला संयम प्रकट हुआ है, कौन सा, कि मैं शरीर को भोगता हूं, शरीर के माध्यम से विषयों को भोगता हूं, ऐसी भ्रांति निकल गई।
चौथे गुण स्थान में कितना है? एक देश। मुनिराजों को कितना है? पूर्ण देश। ठीक है, स्टिल गमनादि हो रहे हैं। तो गमन होने पर इतनी संयमित लाइफ स्टाइल है, इतनी संयमित है कि उनको अंतरंग में भाव ही नहीं है दौड़ भागने का, फालतू बोलने का, फालतू रखने उठाने का भाव नहीं है। अंदर में भाव नहीं है तो बाहर में रक्षा तो अपने आप हो गई। वो बाहर की रक्षा के प्रयोजनार्थ नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बताया? कथन कहाँ से करेंगे? कि अभी थोड़ी देर पहले कथन हो गया कि कमंडल को उठाएंगे और रखना जा रहे हैं तो उस भूमि को प्रासुक करते हैं। ये संजुलन कषाय का काम। लेकिन वो ऐसे फटाक से उठाकर फटाक से क्यों नहीं रखते? प्रमाद ही नहीं है, आसक्ति नहीं है, कोई जल्दबाजी ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, स्वरूप में इतने तृप्त है। पकड़ में आ रही है बात? तो मूल में समिति वो है और इधर ये भाव भी होते। गमन करने में आसक्ति नहीं है, बोलने में आसक्ति नहीं है। बोलेंगे तो भाषा समिति और नहीं बोलेंगे तो समिति नहीं। अगर उधर से लगाओगे समिति, ये तो बोल ही नहीं रहे तो इनको समिति नहीं है। ख्याल में आई बात? बोलेंगे तो भाषा समिति से बोलेंगे और बोलने का भाव नहीं है, वो है एक्चुअल में समिति। और जो बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, ये तो संजुलन कषाय का काम है। उसको व्यवहार से समिति कहते हैं। पहले तो उन्हें कोई आसक्ति नहीं है, ये कमंडल यहाँ क्यों रखा है, इसको यहाँ रख दो, जिनवाणी यहाँ क्यों रखी, सही से रखो, टेढ़ी रखो, सीधी रखो। पहले तो उन्हें कोई भाव ही नहीं। लेकिन यदि उठाएंगे तो ऐसे उठाएंगे। ख्याल में आई बात? ऐसा बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, चलेंगे तो ऐसा चलेंगे, उठाएंगे धरेंगे तो ऐसा ऐसा करेंगे। आहारचर्या के लिए गए ही नहीं तो ऐसा समिति नहीं पली फिर तो। ख्याल में आई बात? यदि आहारचर्या के लिए जाएंगे तो ऐसे ऐसे शर्तों पे जाएंगे तो वो शुभ परिणाम से व्यवहार से समिति का निरूपण किया। मूल में समिति क्या चीज है? उनको आसक्ति नहीं है, न चलने की न बोलने की, आतुरता नहीं है किसी भी बात की। क्यों नहीं है? स्वरूप में इतने तृप्त है, स्वरूप में इतने तृप्त है कि आहार करने का भाव ही नहीं आ रहा। आएगा तो ऐसा आएगा, किसी से चर्चा वार्ता ही नहीं करते, करेंगे तो ऐसी करेंगे। ब्रह्मरोग हर जिनके वचन मुख चंद्र तय अमृत जरे। बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे? दुखी जीवों को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करे हो, ऐसे वचन बोलेंगे। तुम बेटा शादी नहीं भई तुम्हारी, तुम्हारा बच्चा हो गए कि नहीं हो गए, तुम्हारे व्यापार धंधा कैसे चल रहा, घर में सब ठीक है, कितने भाई हो कितने बहन हो, कहाँ रहते कहाँ से आए, कोई लेना देना। ये असमिति हो जाएगी। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूका लो, सो वाणी मस्तक नम सदा देत। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।